कोरोना वायरस, इबोला, मार्स, सार्स-कोवी-2, H5N1 ऐसे न जाने कितने जानलेवा वायरसेस के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन क्या कभी आपने वायरस हंटर्स के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए आज हम बताएंगे आपको कि वायरस हंटर्स कौन होते हैं और कैसे वायरस हंटिंग की जाती है। और साथ ही बताएंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कैसे साइंटिस्ट की पकड़ में आया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं वायरस हंटर्स की। हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि जब भी कोई वायरस या फिर कोई गैस लीक होती है तो मौकाए वारदात पर कुछ लोग अजीब सा सूट पहनकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसे बायोहजार्ड सूट कहा जाता है। असल दुनिया में जब कहीं किसी वायरस या फिर बीमारी की खबर फैलती है तो ऐसी स्थिति में भी कुछ लोगों को उस जगह जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है। जो टीम वहां पहुंचती है उसमें हेल्थ वर्कर्स और साइंटिस्ट शामिल होते हैं। इन लोगों ने भी ऐसे ही अजीबोगरीब सूट पहन रखे होते हैं। इन लोगों के सामने टास्क होता है उस बीमारी या वायरस का पता लगाना कि वो आखिर है क्या। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल किस्म का टास्क होता है और इस काम में उतना ही खतरा भी होता है, क्योंकि इस टीम में शामिल लोग उस वायरस या बीमारी की चपेट में आकर जान भी गंवा सकते हैं। ये लोग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स तो होते ही हैं, साथ ही इन्हें एक डिटेक्टिव की तरह भी काम करना होता है ताकि ये वायरस के पीछे की असली वजह का पता लगा सकें। जो लोग इस खतरनाक काम को अंजाम देते हैं उन्हें ही वायरस हंटर्स कहा जाता है। वायरस हंटर्स लोगों को सेफ रखने के लिए दुनिया भर में ऐसी जगहों पर खतरा मोल लेते हैं जहां वायरस फैलना शुरू होता है। ये लोग सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, जगह का मुआयना करते हैं और लोगों से ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि पर्दे के पीछे की असली वजह को समझा जा सके। आज की बात की जाए तो मेडिकल फील्ड में आपको कई वायरस हंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर की बात करें तो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है डॉक्टर पीटर पायट का, जो एक वायरस हंटर रहे हैं और जिन्होंने साल 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो उस वक्त जाया कहलाता था, वहां फैले एक मिस्ट्री वायरस की खोज की थी जिसे इबोला कहा जाता है। साल 1995 में एड्स पर स्टडी करने वाले वो पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट में से एक भी थे। अब अगला सवाल ये उठता है कि वायरस हंटिंग आखिर कैसे की जाती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको लंदन की एक संस्था के बारे में समझना जरूरी है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, जिसके अंडर में दुनिया भर के सुपर साइंटिस्ट की एक टीम काम करती है, जिसे नाम दिया गया है यूके पब्लिक हेल्थ रैपिड सपोर्ट टीम यानी RST। इस टीम का काम है उन देशों की मदद करना जहां कोई वायरस फैलना शुरू होता है। अब ये RST काम कैसे करती है? जिस भी देश में वायरस फैलने की पुष्टि होती है, सबसे पहले उस देश की सरकार इस टीम को मदद के लिए कांटेक्ट करती है। कभी कभी तो WHO वाले भी सीधा इनकी मदद मांग लेते हैं। मैसेज मिलने पर इस टीम से कुछ लोग उस जगह भेजे जाते हैं। इनमें शामिल होते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इस टीम को वायरस वाली जगह तक पहुंचने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त मिलता है, जिसमें उन्हें अपने वीजा से लेकर अपने जरूरी इक्विपमेंट तक सब इकट्ठे करने होते हैं। वायरस वाली जगह पहुंचते ही इस टीम का पहला काम होता है एक मोबाइल लेबोरेटरी सेटअप करना। सेटअप करने के बाद ये लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। इनके पास काफ़ी हाईटेक इक्विपमेंट्स होते हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए और वहां पर अपनी जांच पड़ताल के बाद ये वायरस को रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही वायरस का पता भी लगाते हैं। इस टीम के लोग 6 हफ्ते तक ही वायरस वाली जगह पर रुकते हैं और अगर मामला ज़्यादा खराब हो तो 6 हफ्ते के बाद उनकी जगह नए लोग ले लेते हैं। तो ऐसे काम करती है वायरस हंटिंग टीम। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि ओमिक्रॉन वायरस का आखिर कैसे पता चला। साउथ अफ्रीका में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान वायरस में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। 4 नवंबर को लेंसेट की जूनियर साइंटिस्ट एलिशिया वर्मुलेन ने ओमिक्रॉन की शुरुआती जानकारी जुटाई। उन्हें सिंगल पॉजिटिव टेस्ट में कुछ गड़बड़ियां दिखी और उसने ये जानकारी मैनेजर को दी। 1 हफ्ते तक ऐसी ही असामान्य चीज़ें दिखाई देने पर लेंसेट की मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के चीफ एलिसन ग्लास को इस बात की खबर दी गई। इसके बाद लेंसेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ मिलकर जब इनकी गहन जांच की तो इसमें एक जीन गायब दिखाई दिया।
दरअसल कई म्यूटेशन की वजह से ये जीन पकड़ में नहीं आ रहा था। इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई। तो ऐसे काम करते हैं वायरस हंटर्स और ऐसी होती है वायरस हंटिंग। और हाँ, खुद का ख्याल रखें और मास्क ज़रूर पहनें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।